गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। रूल ऑफ लॉ, कानून का राज, इसका क्या मतलब? रूल ऑफ लॉ, कानून का राज, इसका मतलब यह है कि मुल्क में, देश में हर एक काम कानून के मुताबिक किया जाए। अगर किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन होना है तो सारे कानून कायदे पालन किए जाएं। अगर पुलिस ने किसी मुजरिम को अरेस्ट करना है तो कायदे कानून का पालन किया जाए। अगर कोई केस कोर्ट में जाना है तो कायदे कानून के मुताबिक जाए। कायदे कानून के मुताबिक केस बना और फिर कोर्ट में पुट हुआ, फिर एक लंबी प्रक्रिया, उस लंबी प्रक्रिया में, लाइन ऑफ एक्शन में, वकील आते हैं, कानून आता है, कोर्ट आता है, जरा गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन और जज साहब के साथ आर्गुमेंट्स दोनों पार्टियों पे, और फिर फैसला। 2.5-3 साल लग गए, कई बार 18-20 साल भी लग गए। तो जो फैसला आता है वो समझा जाता है कि ये कानून के मुताबिक फैसला है। कईयों को कोर्ट का दिया हुआ फैसला मंजूर नहीं होता तो फिर वो हायर कोर्ट में जाते हैं। एक सीजेएम ने फैसला किया, हमें पसंद नहीं आया तो हम सेशन कोर्ट में चले जाएंगे। सेशन कोर्ट का फैसला हमें पसंद नहीं आया, फिर हाई कोर्ट में चले जाएंगे। हाई कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। बड़ी लंबी प्रक्रिया, 1-2 जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, पर रूल ऑफ लॉ जिंदा रहता है, कानून जिंदा रहता है, संविधान जिंदा रहता है। मैं बात कर रहा हूं परसों चौथ के 2 तारीख को इंसिडेंट के संबंध में। एक बहुत बड़ा गुंडा, एक ऐसा गुंडा जिसकी फोटोज बताती हैं कि उसके बहुत गहरे संबंध थे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, जो रूलिंग पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके साथ भी, और जो इस वक्त ऑपोजिशन में बैठते हैं उनके साथ काफी गहरे संबंध। तो उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस जाती है, पुलिस वालों को मार दिया जाता है। फिर 5-6 दिन बड़ा लंबा ड्रामा, और एक दिन पता लगता है कि जो मेन अपराधी है उसके 5 साथी एक एक करके मार दिए गए पुलिस के द्वारा। और पुलिस कहती है कि ये अरेस्ट किए थे, फिर ये भाग रहे थे, भागने के चक्कर में गोली चल गई और मार दी। कल फिर जो मेन कल्प्रिट था तो अरेस्ट हो गया। अरेस्ट करने वाला कोई पुलिस वाला नहीं था, जो द हीरो ऑफ द फिल्म है वो एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है। जो शख्स बंदूकधारी पुलिसियों के कब्जे में नहीं आया, वह शख्स एक बिना हथियार वाले, जिसके पास एक डंडा भी नहीं है, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के कब्जे में कैसे आ गया। और बाद में जिन पुलिस वालों ने उसको पकड़ा और थप्पड़ थप्पड़ भी मार दिए 2-4, उनके पास भी कोई बहुत बड़ी मैंने असला नहीं देखा।
और जिस वक्त ये अरेस्ट हो रहा था, ये सारा ड्रामा चल रहा था, तो एक आदमी कहता है कि अब इसका भी इनकाउंटर हो जाएगा। तो आज सवेरे उसका भी इनकाउंटर हो गया, मर गया। भागने की कोशिश कर रहा था। अरे मूर्खो, जो एक निहत्थे सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा पकड़ में आ गया, वो भागने के लिए तो आया नहीं था पकड़ में। बिना हथियार के एक पुलिसिया उसको अरेस्ट करता है और वो हो भी जाता है आराम से। तो वो भागने के लिए थोड़ा है, भागने की जरूरत ही क्या थी, वो तो पहले ही फरार था। चाहता तो चोरी छुपे किसी दूसरे देश में निकल जाता है। ये जो गुंडे होते हैं, इनके बड़े लिंक होते हैं गहरे। तो ये जो मेन कल्प्रिट है, इसके मरने के साथ ही, विनय दुबे के मरने के साथ ही इस कहानी का समापन हो गया। अच्छा हुआ मेन कल्प्रिट विनय दुबे मरा, उसके 5-6 साथी वो भी मर गए। कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं। और सवाल भी क्यों करना है? मैं तो कहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को, ये 2-3 सरकारें हैं, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनको, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, ये भूल गया था मैं नाम लेना, अपने स्टेट्स में से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए ये कोर्ट का ड्रामा ही बंद कर दो। जरूरत क्या है, पुलिस ही काफी है। मुजरिम को पकड़ेंगे, फिर इनकाउंटर करेंगे। और स्टोरी बड़ी सिंपल होती है कि पुलिस वालों का हथियार छीनना था, उनके ऊपर फायर करने लगा था, पुलिस वालों ने बदले में फायर किया और बंदा मर गया। वैसे ये कहानी बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है कि जिसको मारना है मार दो, जिसको इनकरेज करना है, जिसको छोड़ना है उसको छोड़ दो। तो इनका आइडिया ये है कि मौके पर ही इंसाफ, जस्टिस एट द स्पॉट। अगर 10 साल मुकदमा चला और उसके बाद यह साबित हो गया कि यह निर्दोष है, तो पुलिस वालों की, डिपार्टमेंट की इतनी लंबी चौड़ी मेहनत बेकार चली जाएगी ना। और हो सकता है कि छूटने के बाद अपराधी दोबारा अपराध करें, या उन लोगों के लिए खतरा बन जाए जिनके कारण वो अपराधी बना था। विकास दुबे की कहानी बिल्कुल एक फिल्मी कहानी है। विकास दुबे को गुंडा बनाने वाला, विकास दुबे का बैग थपथपाने वाला, विकास दुबे की मदद करने वाला, जो कोई भी है बिहाइंड द कर्टन, जो ये सारा ड्रामा रच रहा था, वो अब कभी पकड़ में नहीं आएगा। कहीं बैठा मुस्कुरा रहा होगा कि ले विकास दुबे, आज तक मैंने तेरा बड़ा फायदा उठाया, अब तेरी जरूरत नहीं है, अब तू भगवान के पास जा। तो क्या इस वक्त हिंदुस्तान में कानून का राज है? पुलिस वाले किसी बंदे को उठा के ले जाते हैं, पीट पीट के मार देते हैं, कोई FIR नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं। यह भी होने लगा है, यह भी होने लगा है। हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा, हिंदुस्तान में कानून का, कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा।
आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। होपिंग फॉर ए डेमोक्रेटिक इंडिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।